नमस्कार। जय श्री स्वामीनारायण। श्री सहजानंद गुरुकुल द्वारा संचालित SSGM CBSE स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 4 जिसका नाम है दीवानों की हस्ती, जिसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। उन्होंने दीवानों के, आज हम पाठ से संबंधित पहले एक बात कहेंगे। जो दीवाने हरफन मौला जो होते हैं उन्हें किसी संसार की चिंता नहीं होती है, वो अपने में मदमस्त रहते हैं। पहले पाठ संबंधित हम कठिन शब्दों को जानेंगे। दीवानों यानी अपनी मस्ती में रहने वाले, जिन्हें एक तरह से हरफन मौला भी कहते हैं। हस्ती यानी अस्तित्व, मस्ती यानी मौज, आलम का अर्थ होता है दुनिया, उल्लास का अर्थ यहाँ होगा खुशी से, और यानी तरफ, जग का अर्थ होगा संसार, छक्कर यानी जी भर के, सुख दुख के घूंट, जीवन के सुख दुख के अनुभव, भाव, एक रस या यह रूप से तात्पर्य है। स्वच्छंद यानी स्वतंत्र यानी बंधन मुक्त होना होता है यहाँ पे। उर का अर्थ है हृदय, असफलता यानी चाह के अनुरूप प्राप्त न होना। आबाद का अर्थ होता है बसना, बंधन का अर्थ होता है बेड़ियां। अब हम आते हैं पाठ पर। उनकी कविताओं को पहले हम पढ़ेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आगे, आए बनकर उल्लास अभी सब आंसू, अभी आंसू बनकर बह चले, अभी सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग में उसका कुछ नहीं चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसने और फिर कुछ रोए, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर वे ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब आइए हम इस पाठ का जो कविता है उसका अर्थ समझें। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इसमें कवि कहते हैं कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती है, अर्थात वे क्या होते हैं, वे हरफन मौला और मदमस्त होते हैं। फिर वे इस घमंड में नहीं रहते हैं कि वे बहुत बड़े आदमी हैं और ना ही उन्हें किसी चीज की कमी का कोई दुख होता है या पछतावा होता है। वे कहते हैं कि कवि यहाँ पे कह रहे हैं वे खुद भी एक क्या है, हरफन मौला है, यानी दीवाने हैं जो अपने मदमस्त चालों रहते हैं, यानी खुद एक दीवाने हैं और बस अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। वे कहते हैं कि हमारी अपनी अलग ही दुनिया है, अर्थात हमारे साथ मस्त संसार रहता है, यानी क्या उनके साथ जो रहते हैं वो भी कहते हैं, जो कवि के साथी जो होते हैं वो भी हरफन मौला यानी मस्त रहते हैं। हमें समाज में अपनी हस्ती यानी अपने अस्तित्व की कोई परवाह नहीं होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्हें अपने अस्तित्व यानी हर मस्त है, उन्हें अपने अस्तित्व की भी कोई चिंता नहीं रहती है। वे क्या करते हैं, संसार में मदमस्त मौला की तरह वह फिरते हैं यहाँ से वहाँ। आगे चलते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले, अभी सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि दीवाने मस्त मौला लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल क्या होता है, खुशियों से भर जाता है। यानी क्या करते हैं, वो किसी को अगर उनके सामने कोई दुखी होता है तो क्या करते, वो उनको दुखी नहीं रहते, वो अपनी बातों के द्वारा उसे भी एक खुशी प्रदान करते हैं। फिर कहते हैं, फिर जब भी उस जगह से जाने लगते हैं तो सब लोग उनके जाने के कारण उनके विरह का सोचकर दुखी हो जाते हैं और आंसू बहाने लगते हैं। लोगों को उनके जाने
का पता तक नहीं चलता, वो तो मन ही में ही अफसोस करते रहते। यानी क्या करते हैं, जब वो आते इतनी खुशियाँ देते हैं कि लोगों को पता ही चलता है कि कब वो आए और कब चले गए, और लोग क्या करते हैं, खुशियाँ अपार देते हैं। फिर कहने का भाव यह है कि लोग उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे वहीं टिक जाएं, परंतु एक जगह टिक कर रहना उनका स्वभाव नहीं है, उन्हें घूमते रहना पसंद है। यानी क्या करते हैं, जो दीवाने होते हैं वो क्या करते हैं, वो हर जगह घूमते रहते, वो एक जगह रुककर नहीं रहते, और क्या करते हैं, लोगों को खुशियाँ प्रदान करते, वो जहाँ भी जाते हैं लोगों में खुशियाँ बांटते हैं, उनको दुखी रहने नहीं देते हैं। आगे चलते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग में उसका कुछ दिए चले, कुछ जग में उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कितनी सुंदर बात कही है यहाँ कवि ने कि हमसे यह मत पूछो कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें तो बस चलते ही जाना है, इसलिए हम चले जा रहे हैं। इस संसार से बहुत कुछ लेकर जा रहे हैं और इस संसार को बहुत कुछ देकर जा रहे हैं। यानी लेखक यहाँ पे कहने का प्रयास कर रहे हैं कि इस संसार को हम कुछ दे रहे हैं, तो मनुष्य इस समाज में रहते हुए यहाँ से बहुत कुछ क्या लेके जाता है, यानी ज्ञान ग्रहण करके जा रहा है, और दूसरों को लेखक ज्ञान देकर जा रहा है, अर्थात अपनी कुछ बातों से समाज को प्रभावित भी करते हैं। यानी क्या कह रहा है यहाँ पे, तात्पर्य है कि लेखक अपना ज्ञान दूसरों को भी दे रहा है, और वो जो समाज में रह रहा है उससे भी कुछ ज्ञान, अनेक नए नए अनुभव प्राप्त कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख से के घूंटों को हम सब एक भाव से पिए चले। यानी कवि कहते हैं वे जहाँ भी जाते हैं लोगों से घुल मिल जाते हैं, यानी क्या एक सब में मिक्स हो जाते हैं, यानी में घुल मिल जाते हैं, उनके सुख दुख बांटते हैं। कुछ लोगों को के दुखी चेहरों पर क्या करते हैं, वो हंसी ला लेते हैं। अब कुछ व्यक्ति उनके सामने जो आते हैं तो क्या करते हैं, दुखी उदास होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी बातों के माध्यम के द्वारा वो उनको हंसी यानी उनको प्रसन्नता प्रदान करते हैं। और कुछ लोगों के दुख भरी बातें सुनकर वो भी क्या होते हैं, वो भी दुखी हो जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि वे सरल, लेखक कह रहे हैं कि वे सरल हृदय स्वभाव के हृदय वाले हैं तथा सभी के दुख में साथ देते हैं। कवि के लिए सुख और दुख दोनों प्रकार की भावनाएं एक समान होती है, यानी दीवाने क्या उन्हें सुख दुख क्या है, उनके लिए एक समान होता है, इसलिए वे दोनों परिस्थितियों को शांत पूर्वक शांति से रहकर वो क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं कि उनके जीवन में सुख दुख जो आते हैं वो समान रूप से रहते हैं, ना वो सुख में कभी ज़्यादा सुखी होते हैं और दुख में ज़्यादा दुखी होते हैं, वो एक समान स्थिति की तरह रहते हैं कि ठीक है दुख भी आया तुम स्वीकार करते हैं और सुख भी आया तो स्वीकार करते हैं। आगे चलते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर वे ले असफलता का भार चले। यानी लेखक क्या कर रहे हैं कि दुनिया में जहाँ कोई भी भिखारी है वहाँ हमने खुले मन से प्यार लुटाया है। भिखारी यानी प्यार का, यानी जिसे दुख में संसार में दुख मिला है, जिसे प्यार नहीं मिला, वो क्या करते हैं, वे अपनी बातों के द्वारा अपने स्नेह के द्वारा वो प्यार लुटाते चलते हैं, किंतु फिर भी हमारे मन में असफलताओं की एक निशानी सी पड़ी है और इसी का बोझ लिए हुए हम चले जा रहे हैं। यानी क्या कहीं ना कहीं उन्हें उनके मन में कष्ट है कि नहीं, कहीं ना कहीं उन्हें सफलता नहीं मिलती है, तो भी वो क्या करते हैं, वो बोले असफलता जो हमें मिल रही है उसका वो मन में भार लिए हुए चले जा रहे हैं। यानी लेखक यहाँ कह रहे हैं कि इस स्वार्थी दुनिया में हमने बिना किसी स्वार्थ के लोगों को अपना प्यार दिया है, लुटाया है। हमें जीवन में कई बार असफलता यानी जब उनको प्यार बांटने गए तो कहीं ना कहीं उनकी कड़वी बातें सुननी पड़ी है, तो क्या उन्हें असफलता और हार का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन इसके लिए हम खुद को ही दोषी मानते हैं। यानी वो स्वयं को दोषी मान रहे कि कहीं ना कहीं उनके प्रयास में कमी रह गई है कि जिससे वो उनको हंसी यानी प्रसन्नता प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, अन्य किसी दूसरे व्यक्ति को वह दोष नहीं दे रहे हैं। यानी वो कह रहे कि वो जो प्यार बांट रहे हैं स्वच्छंद होकर,
लेकिन क्या अगर कहीं कहीं जो असफलता प्राप्त हो रही है वो आप उसको स्वयं को ही वो दोषी मानते हैं। आगे अंतिम पंक्ति में चलते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कितनी अच्छी बात कही कि इस अंतिम पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि अब उनके लिए दुनिया में कोई भी अपना या पराया नहीं है। यानी क्या करते हैं, सभी उनको अपने ही लगते हैं, पराया कोई नहीं लगता। फिर जो लोग एक मंजिल पाकर वहीं ठहर जाना चाहते हैं, उन्हें कवि ने सुखी और आबाद रहने का क्या दिया है, आशीर्वाद दिया है कि ठीक है, जो व्यक्ति रुकना चाहते हैं, एक जगह ठहराव की तरह स्थिति में रहना चाहते हैं, नहीं कहीं स्थिर रहना चाहते हैं, तो उन्हें सुख और आबाद होने का आशीर्वाद दिया है। फिर बोलते हैं मगर कभी खुद एक जगह टिककर नहीं, कभी क्या है, वो दीवाने हैं, हरफन मौला है, वो एक जगह टिककर वह नहीं रह सकते हैं। वो क्या करते हैं कि वो खुद ही इसलिए कवि ने अपने खुद से सभी सांसारिक बंधन तोड़ दिए, यानी संसार से संबंधित जो थे वो सांसारिक बंधन को, मोह माया को उन्होंने त्याग दिया है और वो यानी उसको तोड़ दिया है। फिर और वे इसी से में संतुष्ट और खुश है, यानी क्या है, वो दीवानों तरह इधर उधर भटकने में ही वो खुशी महसूस करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह होता है कि सांसारिक बंधन व्यक्ति को मुंह में बांधते हैं, और अब कवि जैसे दीवानों ने इस मोह को छोड़ दी चुके हैं। यानी वो जो सांसारिक मोह है, जो कवि कह रहे मैं भी दीवाना हरफन मौला हूँ, वो इस जो मोह माया का जाल है वह तोड़ दिए हैं, वो कहीं स्थिर होकर नहीं रहते हैं। यानी इस कविता का सार यही है कि जो हरफन मौला, जो दीवाने होते हैं, जो दुनिया में खुशियाँ बांटते चलते हैं, वो कहीं भी एक जगह स्थिर होकर नहीं रहते हैं। विद्यार्थी एक बार फिर से शब्दार्थ देख ले। विद्यार्थियों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और अब हम नए टॉपिक के साथ नए वीडियो मिलेंगे। जय श्री स्वामीनारायण।